हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए नया टॉपिक है जैकोबियन। ठीक है, जैकोबियन को अपन किससे शो करेंगे? जे से शो करेंगे। ठीक है, तो अपने पास दो फलन है, दो राशियां हैं x और y, जो किसका फंक्शन है? u और v का। ठीक है, अपने पास दो राशियां हैं x और y, जो किसका फंक्शन है? u और v का। यहाँ u और v दोनों क्या हैं? स्वतंत्र राशियां, या इसको बोल सकते हैं स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? u v पर डिपेंड नहीं करता और v u पर डिपेंड नहीं करता। अगर बात करें डिफरेंशिएट की, डेल यू अपॉन डेल वी करें तो वो भी क्या आएगा? जीरो आएगा, और डेल वी अपॉन डेल यू करें तो भी बस क्या आएगा? जीरो आएगा। रीजन क्या है? दोनों क्या है? स्वतंत्र चर हैं, इसका मतलब क्या एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अगर डिपेंड नहीं करते तो इनका जो डिफरेंशिएट है वो क्या आएगा? जीरो आएगा। अब जैकोबियन पढ़ने से पहले अपने पास दो राशियां हैं x और y, जो किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ u v और फंक्शन ऑफ u v। दो राशियां हैं, u v दोनों क्या है? स्वतंत्र चर है, मतलब क्या दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ओके, अब जैकोबियन जो है, जैकोबियन को अपन किससे शो करेंगे? जे से। और दो राशियां कौन सी हैं? x और y। ओके, अब जैकोबियन को अपन मैट्रिक्स फॉर्म से पढ़ेंगे। तो जे एक्स वाई है, जे एक्स वाई किसके फंक्शन? एक्स भी यू वी का है और वाई भी किसका है? यू वी का। तो अपन इसको लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ एक्स वाई है, वो किसका फंक्शन है? यू वी का। एक्स भी किसका? यू वी का, और वाई भी किसका है? यू वी का। अब अपन किससे पढ़ेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म। ये कोई मैट्रिक्स है अपन पास, इसको अपन लिखेंगे डेल एक्स अपॉन डेल यू। ये कौन सी कंडीशन में लिख सकते हैं? अगर वी क्या है? कॉन्स्टेंट। डेल एक्स अपॉन डेल यू, और इसी प्रकार क्या आ जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल वी। यहाँ पर क्या है? वी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसी प्रकार डेल वाई अपॉन डेल यू, यहाँ पर क्या रहेगा? वी कांस्टेंट, और डेल वाई अपॉन डेल वी, यहाँ पर यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओके, जैकोबियन पढ़ रहे हैं। जैकोबियन क्या है? मैट्रिक्स फॉर्म से पढ़ेंगे। और यहाँ पर दो राशियां अपने पास x और y, जो किसका फंक्शन है? u v का फंक्शन। दोनों ही u v क्या है? स्वतंत्र चर हैं, ये इसका मतलब क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये अपने पास क्या है? जैकोबियन। और x y किसका फंक्शन है? u v। x भी u v का, y भी u v का। तो इसको किससे लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म से। मैट्रिक्स फॉर्म इस प्रकार से बनाएंगे तो इसका डिफरेंशियल डेल x अपॉन डेल यू के बार साथ कर देंगे एक बार, और x का v के साथ कर देंगे। ओके, इस प्रकार y का u के साथ और y का v के साथ। अगर u के रेस्पेक्ट में करें तो v कांस्टेंट, v के करें तो u कांस्टेंट। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन ये भी लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू कांस्टेंट ऑफ v, और डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल यू कांस्टेंट ऑफ v। अगर इसका ट्रांसपोज करें तो डेल एक्स अपॉन डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू, और डेल वाई अपॉन डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू। ओके, देखो दोनों सेम ही है, इसको सोल्व करके देखते हैं दोनों सेम है या नहीं। इसको अपन सोल्व करें मैट्रिक्स फॉर्म को सोल्व करें तो क्या करें? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बीच में कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसको लिखें तो क्या आएगा? डेल एक्स अपॉन डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी, डेल वाई अपॉन डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू, माइनस लिख सकते हैं इसको डेल एक्स अपॉन डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू, और डेल वाई अपॉन डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी। ओके, इसको लिखें तो डेल एक्स अपॉन डेल यू वी, डेल एक्स अपॉन डेल यू वी,
और ये आ जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, दोनों सेम ही। ओके, इनका जो अपने पास मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है वो ये आएगा। तो अपन जे एक्स वाई है, जे एक्स वाई वो क्या आएगा, ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन मैन है, इस इक्वेशन का आपको याद होना चाहिए। ओके, अब अपन सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टीज। तो जैकोबियन की इक्वेशन क्या है, जे एक्स वाई इक्वल टू अपने पास क्या बना था, डेल एक्स अपॉन डेल यू वी और डेल वाई अपॉन डेल वी यू माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी यू और डेल वाई अपॉन डेल यू वी। ओके, ये आपको जाननी होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं जैकोबियन प्रॉपर्टीज। पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। ओके, अब जैकोबियन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैकोबियन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैकोबियन यू वी इक्वल टू क्या आएगा, 1 आना चाहिए। ओके, अब फर्स्ट यू वी मतलब वहां पर क्या था, एक्स वाई की जगह पर क्या रखना है, यू वी रखना है। तो अगर जे यू वी अपन सोल्व करें तो अपने पास क्या आएगा, ये आ जाए अक्स की जगह क्या है, यू है, मतलब अक्स की जगह तो अपने यू पुट करना है और वाई की जगह क्या पुट करना है, यू पुट करना है, रखो उसमें। तो ये आएगा डेल अक्स अपॉन, अक्स की जगह यू है तो डेल यू अपॉन डेल यू कॉन्स्टेंट ऑफ वी। ओके, और ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट ऑफ यू, और यहाँ से डेल वी अपॉन डेल यू कॉन्स्टेंट ऑफ वी, और यहाँ से आएगा डेल वी अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट ऑफ। ओके, अब डेल यू अपॉन डेल यू तो 1, अदरवाइज क्या है 0, क्यों, यू वी क्या है, स्वतंत्र चर है, यू वी स्वतंत्र चर है। ओके, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो इसलिए अपने पास डेल यू अपॉन डेल वी इक्वल टू 0 और डेल यू अपॉन डेल यू इक्वल टू 1। अगर दोनों सेम है तो 1, अदरवाइज 0। यहाँ से अपने पास दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, दोनों अलग अलग हैं तो 0, दोनों अलग अलग हैं तो 0, और यहाँ पर दोनों सेम है तो 1। अब इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी, जे यू वी जैकोबियन ऑफ यू वी इक्वल टू क्या आएगा, 1। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या करना है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई था, एक्स की जगह यू रखना है और वी के वाई की जगह वी पुट करना है। तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से, सिंपल सा मैट्रिक्स फॉर्म से सोल्व करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी, अब है सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है जैकोबियन एक्स इक्वल टू 0। ओके, जैकोबियन एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अपन पढ़ रहे थे जैकोबियन एक्स वाई। ओके, तो अक्स पढ़ रहे हैं तो अक्स की जगह तो रखना है अक्स, और दूसरे वाई की जगह क्या रखना है, अक्स ही रखना है। अब दोनों को सोल्व करें तो अपने पास 0 आना चाहिए। तो अपने पास जैकोबियन ऑफ अक्स क्या बनेगा, अक्स वाई था तो अक्स की जगह तो अक्स है, और वाई की जगह भी क्या आ गया, अक्स आ गया। तो इसको सोल्व करें तो अपने पास क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू कॉन्स्टेंट ऑफ वी, और यहाँ पर क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट ऑफ यू, और यहाँ पर वाई हुआ करता था तो अब क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू वी, और ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वी यू। ओके, ये बन गया मैट्रिक्स। अब इसको अपन सोल्व करें तो अपने पास क्या आएगा, सोल्व करो क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू वी और डेल एक्स अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट ऑफ यू माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी यू और डेल एक्स अपॉन डेल यू। ओके, अब यहाँ पर देखो डेल एक्स अपॉन दोनों सेम है, इनमें दोनों सेम है तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 0 हो जाएगा। ओके, दोनों कैंसिल आउट,
तो अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जे अक्स अक्स इक्वल टू भी अपने पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी सोल्व कर ली। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है जैकोबियन ऑफ ए अक्स वाई। ओके, तो वो किसके बराबर आनी चाहिए, ए क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये अपने पास आना चाहिए ए जैकोबियन अक्स वाई। ठीक है, और ए यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट या नियतांक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, जैकोबियन ऑफ ए अक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए मतलब अक्स की जगह तो क्या है ए एक्स है, और वाई की जगह क्या है वाई रखो, तो यह हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल यू वी, और डेल ए एक्स अपॉन डेल वी यू, और वाई की जगह क्या वाई है, तो डेल वाई अपॉन डेल यू वी, और डेल वाई अपॉन डेल वी यू। ओके, अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो यहाँ से देखो ए कांस्टेंट को अपन बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो अपन मैट्रिक्स फॉर्म से कोई भी कांस्टेंट को अपन बाहर ले सकते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू वी, और डेल एक्स अपॉन डेल वी यू, और यह बनेगा डेल वाई अपॉन डेल यू वी, और डेल वाई अपॉन डेल वी यू बन गया, ये बन गया वापस मैट्रिक्स। तो ए बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये अपने पास जो मैट्रिक्स बनी है वो किसके बराबर है, जे एक्स वाई के बराबर है। तो यहाँ से अपन ए जे एक्स वाई अपन लिख सकते हैं। ओके, ये प्रूव होगी, तो अपन यहाँ से जे ए एक्स वाई इक्वल टू लिख सकते हैं ए जे एक्स वाई। ओके, दोनों प्रूव होगी। ये तो ये दो प्रॉपर्टी बात होगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है जे एक्स वाई प्लस जैकोबियन ऑफ पी क्यू इक्वल टू जे एक्स प्लस पी और वाई प्लस क्यू होना चाहिए। अब इसको प्रूव करना चाहिए। ओके, तो अपन सबसे पहले जे एक्स वाई को लिख लेते हैं। जे एक्स वाई अपने पास क्या था, डेल एक्स अपॉन डेल यू वी, और डेल एक्स अपॉन डेल वी यू मैट्रिक्स फॉर्म, और ये होगा डेल वाई अपॉन डेल यू वी, और डेल वाई अपॉन डेल वी यू। ओके, ये तो है जे एक्स वाई की। इसी प्रकार जे पी क्यू लिख लेते हैं। जे पी क्यू में क्या रखना है, एक्स की जगह पी और वाई की जगह क्यू लिखेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, डेल पी अपॉन डेल यू वी, और डेल वी पी अपॉन डेल वी यू, और ये आएगा डेल क्यू अपॉन डेल यू वी, और डेल क्यू अपॉन डेल वी, ये बन गया मैट्रिक्स। अब दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई प्लस क्या करना है, जैकोबियन ऑफ पी क्यू रखना है। तो फर्स्ट जे एक्स वाई क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल यू वी, और डेल एक्स अपॉन डेल वी यू, और यह आएगा डेल वाई अपॉन डेल यू वी, और डेल वाई अपॉन डेल वी यू। ओके, प्लस क्या करना है, जैकोबियन ऑफ पी क्यू सेकेंड को रखते हैं, आएगा डेल पी अपॉन डेल यू वी, और डेल पी अपॉन डेल वी यू, और डेल क्यू अपॉन डेल यू वी, और डेल क्यू अपॉन डेल वी यू। ओके, अब दोनों को ऐड करें,
अगर दोनों को ऐड करें तो ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पर चेंज किया अक्स और पी, दोनों के बीच में साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, डेल अक्स प्लस पी, ओके, और डेल यू बन गया। अब कांस्टेंट कौन सा है, वी है। अब इसमें देखो डेल अपॉन डेल वी है और डेल अपॉन डेल वी कांस्टेंट यू ही है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर पी, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो अपन इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वी एक्स प्लस पी, और कांस्टेंट क्या है, यू है। यहाँ पर वाई है और यहाँ पर क्यों है, बीच में कौन सा पॉजिटिव साइन, दोनों सिमिलर हैं, डेल अपॉन डेल यू है। तो अपन इसको लिखें डेल अपॉन डेल यू, ये बन गया वाई प्लस क्यू, और यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा आ गया, वी। इसी प्रकार इसको लिख देंगे डेल अपॉन डेल यू बन गया वाई प्लस क्यू बन गया, और ये बन गया यू, और ये बन गया अपने पास मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर हुआ करता था अक्स, यहाँ पर अक्स, यहाँ पर वाई और यहाँ पर वाई। अक्स की जगह क्या आ गया, अक्स प्लस पी, और वाई की जगह क्या आ गया, वाई प्लस क्यू। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जे अक्स प्लस पी और वाई प्लस क्यू, अपन इसको मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ से अपने पास क्या बन गया, जैकोबियन एक्स प्लस वाई प्लस जैकोबियन पी क्यू बराबर जे एक्स प्लस पी जे वाई प्लस क्यू हो गया। तो ये प्रूव हो गया, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई प्लस जैकोबियन ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या हुआ, जैकोबियन ऑफ एक्स प्लस पी और वाई प्लस क्यू। ये प्रूव कर दिया था, ये भी चार प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ओके। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है अपने पास, जैकोबियन ऑफ ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0, और ए यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। अब इसको प्रूव करना है अपने को। तो जैकोबियन ऑफ ए एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अपन पढ़ते हैं जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ से कंपेयर करें तो एक्स की जगह क्या रखना है, ए रखना है, और वाई की जगह क्या रखना है, एक्स रखना है। तो यहाँ से जैकोबियन ऑफ ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लिखें मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी क्या है, डेल ए अपॉन डेल यू वी, और यहाँ से डेल ए अपॉन डेल वी यू, और डेल एक्स अपॉन डेल यू वी, और डेल एक्स अपॉन डेल वी यू। ओके, ठीक है। अब यहाँ से डेल ए अपॉन यू, यहाँ पर ए और एक्स क्या है, ए कांस्टेंट है, और ए यू पर डिपेंड नहीं करता और एक्स यू पर डिपेंड नहीं करता। एक्स तो क्या है, एक्स किसका फंक्शन है, यू वी का है। एक्स तो यू वी पर डिपेंड करता है, लेकिन ए यू पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल डेल ए अपॉन डेल यू या डेल ए अपॉन डेल वी अपने पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, ए कांस्टेंट है इसलिए अपने पास इसका डिफरेंशियल क्या है, 0। तो यहाँ से अपने पास ये दोनों ही क्या बन गई, 0 होगी, और नीचे वाली टर्म क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल यू वी हो गया, और डेल एक्स अपॉन डेल वी यू हो गया। ओके, इनका मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आना है, 0। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, जैकोबियन ऑफ ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये है आपकी 5 मेन प्रॉपर्टी जैकोबियन की। और भी प्रॉपर्टी हैं वो आप खुद सोल्व कर सकते हो आसानी से। ओके, थैंक यू।